हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार पुलिस के कांस्टेबल भर्ती का जिसका फिजिकल अभी चल ही रहा है उसके फिजी फाइनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर और उसके बाद फिर उसका कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करके फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम इधर चले तो सबसे पहले हम देखते हैं मतलब किस तरह का ट्रेंड चल रहा है बिहार पुलिस में। तो बिहार पुलिस में अगर हम इसके पहले वाला जो भर्ती था उसके बारे में देखें तो इसको भर्ती को देखने में पता चलता है कि 2019 में जो वैकेंसी आया था उसमें जो है 11,880 पद थे, ठीक है। तो उसका जो रनिंग ख़त्म हुआ था, मतलब उसका जो फिजिकल टेस्ट हुआ था, फिजिकल टेस्ट जो है उसका आखिरी फिजिकल टेस्ट जो है वो 30 जनवरी 2021 तक चला था। और उसके बाद उसका फाइनल मेरिट लिस्ट का बात करें तो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आने में 12/4/2021 मतलब कि लगभग 3 महीना का समय लग गया था। तो इसके आधार पर अगर हम देखें, इसके आधार पर अगर हम इधर चलते हैं और ये जो अभी वैकेंसी चल रहा है इसके बारे में अगर हम जानने का कोशिश करें तो देखिए इसमें ये जो वैकेंसी अभी चल रहा है ये 5/2020 में ये वैकेंसी निकला था। और इस वैकेंसी में रनिंग जो है 15/4 मतलब 15 अप्रैल तक चलेगा। और इसके बाद फिर इसका मेरिट लिस्ट आने का संभावना अगर हम पीछे वाले ट्रेंड के हिसाब से देखें, मतलब इसमें अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो डेट है वो इसमें मतलब इसमें अगर आप देखिए तो कोरोना का भी मतलब कुछ इसमें असर था, जिसके कारण कि इसका रिजल्ट आने में बहुत देरी हो रहा था, क्योंकि ऑफिस में सही से अटेंडेंस वगैरह नहीं थे, आधे लोग काम करते थे, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन लगा था। तो मैक्सिमम अगर हम मान के चले कि अगर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होती है तो क्या होगा। लेकिन इस बार जो स्थिति है ये थोड़ी अच्छी है, मतलब थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अभी जो मेरिट लिस्ट आने की संभावना है अगर हम इसमें देखें तो मेरिट लिस्ट जो है मिनिमम पॉसिबल डेट जो होता है, मतलब मिनिमम पॉसिबल डेट मतलब जल्दी से जल्दी अगर ये आ जाएगा तो ये कब आएगा। अगर सबसे जल्दी अगर कोई भी मतलब इसमें विधान नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता है तो मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह तक आने की प्रबल संभावना है कि यहाँ तक तो मतलब इसका वैकेंसी आ ही जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह की पिछले बार लेट हो गया था, मतलब मैक्सिमम जिसमें कोविड के कारण बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें अंतिम सप्ताह जो होगा इसका बात करें तो मेरिट लिस्ट जो है मैक्सिमम पॉसिबल डेट जो होगा ये अगस्त का अंतिम सप्ताह या सितंबर का प्रथम सप्ताह तक आने का संभावना है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो साफ पता चलता है कि पिछले वाला जो ट्रेंड था उस ट्रेंड के हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो मेरिट लिस्ट जो है वो या तो मई जून के मध्य कभी भी आ सकता है। और एग्जैक्ट डेट का बात करें तो मई लास्ट या जून में, मतलब अगर कोई दिक्कत ना रही तो। और मैक्सिमम पॉसिबल डेट मतलब अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया तो अगस्त तक मतलब अंतिम अगस्त तक जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब एक तो मैंने आपको बता दिया कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। ज्वाइनिंग लेटर का बात करें तो ज्वाइनिंग लेटर जो होता है, अगर आप पीछे का वैकेंसी का आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह पता हो तो आपको पता होगा कि जिस दिन मतलब मेरिट लिस्ट आता है उसके लगभग उसी दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के बाद ही नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाता है। तो मतलब ज्वाइनिंग लेटर में आने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट लिस्ट जब आएगा तो उसके 1-2 दिन के अंदर ही ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और उसके बाद फिर उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटमेंट होता है वो दिया हुआ रहता है। उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप वहाँ जाकर फिर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद फिर अपना मेडिकल टेस्ट का जो भी उसका प्रक्रिया है वो चलता है। तो मेडिकल टेस्ट के बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, उसमें क्या दिक्कत आती है और कैसे आप उसका समाधान कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर यहाँ पर देखें कट ऑफ का, तो सबसे ज़रूरी बात जिसका कि मतलब ये चल रहा है, तो मैं वीडियो में बहुत सारा मैंने देखा हुआ है उसमें मतलब कट ऑफ के बारे में अगर देखें तो कट ऑफ जो है कट ऑफ के बारे में बात करें तो बहुत अजीब अजीब तरह की बातें हैं, मतलब कोई आधार नहीं, बिना आधार का कट ऑफ बनाया गया है। तो मैंने सबसे पहले जो कट ऑफ को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर होगा, मतलब जो तत्व होगा जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा, वो होता है रिक्तियों की संख्या और एज कट ऑफ। एज कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज कट ऑफ के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपका कुछ एज वगैरह है वो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके हिसाब से बता दूंगा कि आपका एज कट ऑफ में आपको कुछ दिक्कत आने वाला है या नहीं आने वाला है। नहीं तो आप वो वीडियो देख लीजिए, तो वो वीडियो से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग थे ना पिछली बार जो कि बहुत अच्छा नंबर लाए थे, लेकिन एज कट ऑफ के कारण उनका नहीं हो पाया था। तो उसमें देखते हैं अभी एज कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम मतलब रिक्तियों की संख्या वाला जो फैक्टर है इस पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ये दोनों मतलब ये दोनों अगर देखें तो यहाँ देखिए ये वाला जो वैकेंसी है ये 8,415 वाला वैकेंसी है, ठीक है। 8,415 वाला वैकेंसी है, और इसके पहले जो वैकेंसी आया था वो 11,880 का वैकेंसी आया था। तो दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो ये साफ दिख रहा है कि 3,000 का लगभग अंतर आ रहा है, 3,000 से भी ज़्यादा का अंतर है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखिए 3,000 का अंतर आ रहा है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो वैकेंसी है इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम है तो आप किसी भी आधार पर ये नहीं बोल सकते कि इसका कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वो इसका भी कट ऑफ जो है पिछले वाले जो वैकेंसी आया था उससे भी कम बता रहे हैं। तो पिछले वाला जो वैकेंसी आया था उससे कम तो इसका वैकेंसी उसका कट ऑफ कभी भी नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पे से हम आगे बढ़े तो इसमें इसका वैकेंसी देख लिया कि वैकेंसी जो इस बार का आने वाला है वो कम आने वाला है। तो वैकेंसी कम रहेगा तो कट ऑफ भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है, मतलब ये। तो अगर हम देखें तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये पिछली बार का है, मतलब 2019 का जो वैकेंसी आया था उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना था उसका अगर कट ऑफ का बात करें तो देखिए जनरल का जो है वो 76 नंबर गया था, 76 नंबर। और यहाँ पर यहीं पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए एज कट ऑफ डीओबी कट ऑफ, डीओबी मतलब एज कट ऑफ का बात हो रहा है यहाँ पे, एज कट ऑफ का भी यहाँ पे मतलब दिया गया है। तो एज कट ऑफ के साथ जो है मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एज कट ऑफ का भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर एज कट ऑफ अगर जनरल का बात करें तो 76 जा रहा है। आप सोचिए 76 अगर जा रहा है वो भी 11,000 के वैकेंसी में, तो अभी कुछ भी फैक्टर हो जाए कुछ भी हो जाए तो 76 से तो कम नहीं जाने वाला है। तो मैं तो जनरल के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो जनरल का अगर बात करें तो 80 से कम तो नहीं जाने वाला है। 80 के आसपास थोड़ा सा कम जा सकता है, 79 मान सकते हैं, लेकिन मतलब 76 से तो कम नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही रहेगा। तो इसमें आप जितना भी देख सकते हैं, मतलब आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आप देख सकते हैं, उस कट ऑफ में कम से कम 2 या 3 नंबर बढ़ा के ही चलिए, तभी आपका मतलब आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं कि अगर आपका सेफ़ है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से मतलब बेरोज़गारी बढ़ रहा है तो कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है। लोग मतलब लोग जो लड़की मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो कि घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो भी आज बाहर निकल कर मतलब प्रैक्टिस कर रही है और रनिंग में भाग ले रही है और इसका जो वैकेंसी है उसमें अपना अच्छा योगदान देती है। तो कट ऑफ तो बहुत हाई हो ही रहा है, हर बार जो है कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर देखें तो ये जनरल का कट ऑफ ये हो गया। उसके बाद फिर फीमेल EWS का देखिए 64 है, तो ये तो 70 पार आराम से है। और SC ST का भी 60 से है। तो सब में आप जो है ना, सब में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका जो भी कैटेगरी है, जैसे कि EBC का बात करें तो EBC में 66 है और मेल का, और 64 है फीमेल का। तो इसमें तो मुझे 3-4 नंबर तो आराम से बढ़ा दीजिए आप। तो ये लगभग 70 से थोड़ा सा कम इसका जाएगा EBC का। और EWS का 64 है तो 70 इसको पकड़ लीजिए। SC ST है तो ये 65 तक SC ST है। तो ये देखिए मेल का 65, और ये इसका बात करें तो ये से 54 है। तो 54 से अगर हम SC ST का देखें, फीमेल का 54 है, तो इसमें भी आप 3-4 नंबर बढ़ाइए तो ये सब कम से कम 58 तक तो चला ही जाएगा, मतलब 60 नंबर तक भी जा सकता है। तो यही था, वैकेंसी कम होने के कारण कट ऑफ तो बढ़ेगा ही। और एज कट ऑफ के बारे में अगर आपको ज़्यादा जाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए और वहाँ से फिर आप को पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एज कट ऑफ का काम होता है। तो ये कट ऑफ था, ये कट ऑफ मैंने मतलब ये सारा कट ऑफ है ये पिछले साल का है, और इसमें आप जो है अगर आप इससे पार है तो अपने आप को फिर भी सेफ़ मान सकते हैं, अगर इससे कम आपका है तो आप अपने आप को सेफ़ नहीं मान सकते हैं। तो यही सारी बातें थी और कट ऑफ मैंने बता दिया है। तो जो भी मतलब कम नंबर लेके आए हैं तो वो इस तरह से निराश ना हो कि हाँ मेरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप होप रख सकते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है। तो ये बातें थी और मैंने सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको बिहार पुलिस से इसी तरह सा मतलब और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।